अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहती है, मोहन के साथ राइट लगाएं या राइट्स लगाएं, वी के साथ हेल्प लगाएं या हेल्प्स लगाएं, दे के साथ प्ले लगाएं या प्लेस लगाएं। ऐसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज हम एक क्रूशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपका सेंटेंस समझने का जो नज़रिया है वो बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अबू जैद, आपका मेंटर और एजुकेटर, और आप इस वक्त हैं इंग्लिश लिटरेट जंक्शन पर, एक ऐसा चैनल जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मुझसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। लेट्स जंप राइट इनटू द वर्ल्ड ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। हेलो फ्रेंड्स, ये आज की क्लास की हमारी वीडियो नंबर 8 है और हमारी एक सीरीज़ चल रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जिसमें अभी तक हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इन सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख चुके हैं। आज एक क्रूशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आइए इसे समझते हैं। अगर एक जनरल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उस जनरल स्ट्रक्चर में वर्ब आपका सब्जेक्ट से सेटिस्फाई करना चाहिए। अब ये वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले इसे समझते हैं, उसके बाद हम आते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? सेंटेंस में जो एक्शन को करने वाला होता है वही आपका सब्जेक्ट कहलाता है। इट मीन्स एक्शन को जिसने भी किया वही आपका सब्जेक्ट कहलाता है। अब एक्शन को कौन कौन कर सकता है? एक्शन को करने के लिए कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई थिंग्स हो सकती है, एनिमल्स, बर्ड एक्सेट्रा, कोई भी चीज़ हो सकती है। ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकती है। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। इसका ट्रांसलेशन किया जाए तो बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसमें एक्शन क्या हुआ है, तो एक्शन खेलने का हुआ है। इस एक्शन को किसने किया है? इस एक्शन को करने वाले बच्चे हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए इस एक्शन का सब्जेक्ट क्या है, तो आप सिंपली कह सकते हैं बच्चे, जो कि चिल्ड्रेन है। इसमें हमने देखा चिल्ड्रेन ही आपका सब्जेक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है नाउन एंड प्रोनाउन डज द वर्क ऑफ द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का काम कौन करता है सेंटेंस में? तो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करने वाला सिर्फ और सिर्फ नाउन होता है और प्रोनाउन होता है, जिसे हम अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, यू हेल्प द नीडी पीपल। इसका ट्रांसलेशन किया जाए तो इसकी मीनिंग निकलेगी आपने ज़रूरतमंद लोगों की मदद की। अब एक्शन आपसे पूछा जाए एक्शन क्या हुआ है, काम क्या हुआ है, तो काम मदद करने का हुआ है। किसने किया है? आपने। आपका मतलब यू ने। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, क्योंकि यू ने ही एक्शन को किया है। नेक्स्ट है इलाहाबाद प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर टूरिज्म। इलाहाबाद टूरिज्म के लिए मौका देता है। अब एक्शन क्या हुआ है? देने का काम हुआ है। किसने दिया है? इलाहाबाद ने दिया है। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? क्योंकि एक्शन को करने वाला इलाहाबाद है, इसलिए इलाहाबाद आपका क्या कहलाएगा? यही आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सब्जेक्ट क्लियर हो चुका होगा। सिंपली एक्शन को जो करने वाला होता है वही आपका सब्जेक्ट कहलाता है, और करने वाला नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन। वर्ब्स को देखते हैं। वर्ब्स के बारे में भी हम डिटेल में पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को देखा नहीं होगा तो पहले उसको क्लियर कर लें, उसके बाद यहाँ पर चीज़ें सारी क्लियर आप होंगी। वर्ब के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इट इज़ एन एक्शन वर्ड। ये एक एक्शन वर्ड है। इट डज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के एक्शन को करता है। तो सिंपली हमने देखा कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन को शो करता है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या चीज़ बताई गई है? इसमें नाउन के सिंगुलर और प्लूरल की बात की गई है। ठीक इसी तरह से वर्ब के सिंगुलर और प्लूरल की बात की गई। इससे पहले आप सिर्फ नाउन के सिंगुलर प्लूरल के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने वर्ब के सिंगुलर प्लूरल के बारे में नहीं सुना होगा, और यहीं से कन्फ्यूज़न स्टार्ट होती है। तो इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, सिंगुलर का मतलब हम जानते हैं एक, और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा। जैसे यहाँ पर पहला वर्ड लिखा हुआ है राजू,
तो राजू का मतलब एक इंसान, तो एक इंसान है तो सिंगुलर होगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा इंसान हो जाए, जैसे यहाँ पर राजू एंड अलका, तो एक से ज़्यादा की बात हो रही है, इसलिए ये क्या होगा, प्लूरल होगा। इसी तरह से मोबाइल है, मोबाइल का प्लूरल क्या है, मोबाइल्स। कैसे मोबाइल प्लूरल बना हुआ है, यस लगाकर। डॉग सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब एक कुत्ता होगा तो हम डॉग कहेंगे, और अगर एक से ज़्यादा कुत्ते आ गए हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डॉग्स। इट मीन्स सिंपली हम यस लगा देते हैं। इसी तरह से पीकॉक आपका सिंगुलर है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा पीकॉक आ रहे हैं तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, पीकॉक्स, सिंपली यस लगा देते हैं। सिटी है, सिटी का प्लूरल सिटीज़, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हमने देखा नाउन के कुछ सिंगुलर और प्लूरल। ये तो बिल्कुल ईजी है क्योंकि हम ये फर्स्ट सेकंड क्लास से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। कन्फ्यूज़न कहाँ होती है, कन्फ्यूज़न यहाँ होती है जब हम समझते हैं वर्ब्स को। कैसे, देखिए, ठीक नाउन की तरह वर्ब्स की भी अपनी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म पाई जाती है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ राइट्स के बारे में, सबसे पहला वर्ड है राइट्स। तो राइट्स में आप देख सकते हैं यस लगा हुआ है, बट ये क्या है, सिंगुलर है। प्ले में यस लगा हुआ है, ये क्या है, सिंगुलर है। हेल्प में यस लगा हुआ है, ये क्या है, सिंगुलर है। प्रोवाइड्स में यस लगा हुआ है, ये क्या है, सिंगुलर। और जबकि यहाँ पर हम देख रहे थे यस लगने से क्या हो रहा था, ये प्लूरल हो रहा था। तो आप कह सकते हैं नाउन और वर्ब के सिंगुलर प्लूरल बनाने का जो तरीका है बिल्कुल अपोजिट है, उल्टा है। एक में यस लगाने से, इसमें यस लगाने से प्लूरल हो जाता है, और इसमें यस लगाने से ये सब क्या हो गए, ये सब आपके सिंगुलर हो गए हैं जिसमें यस लगा हुआ है। इनका प्लूरल अगर बनाना हो, इन वर्ब्स का प्लूरल बनाना हो, तो हमें यस को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। प्लेस का प्लूरल प्ले है, हेल्प्स का प्लूरल हेल्प है, प्रोवाइड्स का प्लूरल प्रोवाइड है, टेल्स का प्लूरल टेल है। इसी तरह से टीच का प्लूरल आपका टीच, टीचेस का प्लूरल टीच होगा। अब आप कैसे इस चीज़ को नोट करेंगे, कैसे याद रखेंगे, आप ये समझिएगा, नाउन जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में सिंगुलर होता है। नाउन अपने ओरिजिनल फॉर्म में क्या होता है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में सिंगुलर होता है, बट वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है। ये देखिए, ये वर्ब्स की ओरिजिनल फॉर्म है। वर्ब्स अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है, लेकिन नाउन अपने ओरिजिनल फॉर्म में सिंगुलर होता है। अब इनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं, या दूसरे तरीके से हम इनका प्लूरल फॉर्म करते हैं। बट वर्ब्स का सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ब्स का सिंगुलर बनाने के लिए हम यस या ईएस लगाते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि नाउन और वर्ब्स का सिंगुलर और प्लूरल बनाने का तरीका बिल्कुल अपोजिट है। एक में यस लगाने से प्लूरल हो जाता है, दूसरे में यस लगाने से सिंगुलर हो जाता है। दूसरी चीज़, नाउन अपने ओरिजिनल फॉर्म में सिंगुलर होता है, बट वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में क्या होता है, प्लूरल होता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर क्या चीज़ें हैं, देखिए इसमें क्या बात की गई है। अब यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को। क्या लिखा हुआ है, इन ए सेंटेंस इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन द वर्ब मस्ट बी इन सिंगुलर फॉर्म। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन द वर्ब मस्ट बी आल्सो प्लूरल। क्या मतलब हुआ, अगर सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट आ रहा है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी आपको सिंगुलर ही रखनी पड़ेगी। वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, वर्ब भी ज़रूरी से सिंगुलर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल आ रहा है सेंटेंस में तो वर्ब भी आपकी क्या हो जाएगी, वो भी प्लूरल हो जाएगी। इसी अग्रीमेंट को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इसका मतलब वर्ब जो है सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग आता है। अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल। और पिछली स्लाइड में हमने देखा सब्जेक्ट का सिंगुलर प्लूरल कैसे होता है और वर्ब का सिंगुलर प्लूरल कैसे होता है। सिंपली सब्जेक्ट का मतलब नाउन या प्रोनाउन। इस चीज़ को कुछ एक्सरसाइज के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आपको फिल करना है। ये बिल्कुल सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बेस पर एक्सरसाइज है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें सेकंड एक्सरसाइज से। सेकंड एक्सरसाइज है शी डैश स्विमिंग। अब यहाँ पर आई हुआ, सी हुआ, आई हुआ, ब्लॉक्स हुआ, शी, स्वेलोज, गर्ल्स, माई लिटिल सिस्टर, चिल्ड्रेन, माई फादर, ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं।
और सब्जेक्ट होने की वजह से या तो ये नाउन है या प्रोनाउन है। जैसे आई आपका प्रोनाउन है, शी आपका प्रोनाउन है, आई आपका प्रोनाउन है, बुलॉक्स आपका नाउन है, शी आपका प्रोनाउन है, स्वेलोस आपका नाउन है। मीन्स सब्जेक्ट का काम सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन्हीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब्स को यूज़ करना है, इन्हीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब्स को यूज़ करना है। अब यहाँ पर वर्ब दी हुई है टेक, जो कि ओरिजिनल फॉर्म में है। यहाँ पर टीच ओरिजिनल फॉर्म में। सबसे पहले सेकंड से देखते हैं। शी का मतलब क्या होता है? शी का मतलब होता है वो, जो एक लड़की के लिए यूज़ होता है। एक लड़की होती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं शी। एक लड़के का मतलब ये सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी हमारी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। और वर्ब को अगर हमें सिंगुलर बनाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? लास्ट में क्या करना पड़ेगा? ES लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा TEACHES, TEACHES, तो ये हो जाएगा सी टीचेस। इसी तरह से बुलॉक्स को देते हैं। बुलॉक्स में देख सकते हैं आप यस लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? ये प्लूरल है। तो प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी क्या होनी चाहिए? प्लूरल होने चाहिए। चलिए इसमें बी फॉर्म है, इसको हम पहले छोड़ते हैं, फिफ्थ वाले को देखते हैं। शी यहाँ पर लिखा हुआ है। शी क्या है? अभी हमने देखा ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी लेगी? सिंगुलर लेगी। और सिंगुलर वर्ब कैसे बनती है? यस या ES लगाकर। तो ये हो जाएगा WATCH, लास्ट में क्या लगा देंगे? ES, हो जाएगा वॉचेस। सी नेवर वॉचेस टेलीविज़न। इसी तरह से स्वेलोस लिखा हुआ है। स्वेलोस क्या है? प्लूरल है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? यस लगा हुआ है। तो वर्ब भी हमारी क्या होनी चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। अब वर्ब प्लूरल हमारी कैसे होती है? जिस वर्ब में यस या ES नहीं होता, या ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब को ही हम प्लूरल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्लाई आपका ओरिजिनल फॉर्म है, तो सिंपली यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा? सिंपली हम फिल करेंगे फ्लाई। तो द स्वेलोज फ्लाई इन ए लार्ज ग्रुप। इसी तरह से गर्ल्स है, प्लूरल है, तो ओरिजिनल फॉर्म क्या है? यही डांस, यही फिल कर दी जाएगी। इसी तरह से चिल्ड्रेन आपका प्लूरल है, चिल्ड्रेन के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? ओरिजिनल फॉर्म, तो प्ले ही आपकी ओरिजिनल फॉर्म है। अब आई को देखते हैं। आई हमेशा अपने साथ ओरिजिनल फॉर्म को लेता है, इसलिए आई के साथ क्या लगेगा? टेक ही आएगा। इसी वर्ड को यूज़ कर देंगे, टेक। आई के साथ आई टेक ए बाथ एवरी डे। अगर इसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।